नया IBM 7 हौसला है। दिल्ली में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। कभी जन लोकपाल आंदोलन में साथ रहे वो चेहरे आज एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल का। ऐसे ही दो और बड़े चेहरे हैं जो एक वक्त में एक साथ खड़े होते थे, आम आदमी पार्टी के मंच पर साथ साथ दिखाई देते थे। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है कुमार विश्वास और हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई शाजिया इल्मी। दोनों ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया है, आम आदमी पार्टी के लिए तमाम तरह की दलीलें दी हैं। दोनों एक वक्त में एक साथ थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अपनी अपनी पार्टियों का बचाव जरूर कर रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए प्रचार में दोनों नेता इस वक्त जुड़ने का दावा करते हैं। हमने आज दिन में दोनों से बारी बारी से मुलाकात की। सवाल लगभग एक जैसे थे, तंज लगभग एक जैसा था कि क्या ये दोनों ही लोग मौका परस्त हैं या मौका परस्त राजनीतिज्ञों का साथ दे रहे हैं। पहले देखिए एक खास बातचीत कुमार विश्वास के साथ। और आइए अब आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं। इस वक्त दिल्ली में कैंपेनिंग पूरे अपने शबा पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे, आवाज रहे, आपने अक्सर इस व्यक्ति को माइक पर पूरे शो को कंडक्ट करते हुए देखा होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए हम बात कर रहे हैं कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार साहब शुक्रिया, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आप बहुत दिनों के बाद मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन मेरे आपसे शिकायत है कुमार साहब, आप थे कहाँ? आप आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत दिनों से दिखे नहीं, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है सुमित जी, मैं लगातार पार्टी में था और जो पार्टी की मीटिंग थी, जो पीएसी जो हमारी सर्वोच्च संस्था और एग्जीक्यूटिव, उसकी मीटिंग में मैं था। लेकिन मेरे साथ एक संयोग ये है कि ना तो मेरी पिताजी प्रधानमंत्री रहे, ना मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, और ना मेरा कोई बड़ा भाई बिजली के मीटर लगाने वाली कंपनी चलाता। तो मुझे अपने घर चलाने के लिए कुछ शोज करने पड़ते हैं, कुछ काम करना पड़ता है। तो मैं कवि सम्मेलनों में व्यस्त था और अपने शोज भी कर रहा था, टीवी चैनल्स के लिए भी कर रहा था। और अब चूंकि जब चुनाव आ गया तो चुनाव की घोषणा वाले दिन से ही लगातार, कल भी मैंने एक बड़ी सभा मनीष सिसोदिया जी के लिए की, आज भी 2 सभाएं हैं, और अब पूरे 5 तारीख तक लगभग 50 सभाएं अभी नियोजित हैं और लगभग 2 दर्जन रोड शो नियोजित है। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुछ खास बात? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव पहले भी मैं अमेठी में चुनाव नहीं लड़ने गया था, मैं एक स्टेटमेंट देने गया था कि जिस व्यक्ति को सारी पार्टियां एक सेफ वे दे देती हैं, एक पैसेज दे देती हैं, भाजपा जिनको उतारती थी, जिनको 6-7 हजार वोट मिलते थे वहीं के किसी स्थानीय पार्षद जैसे व्यक्ति को, उसे एक सीधी हेड ऑन टक्कर देने गया था। उसे बताने गया था कि हिंदुस्तान डायनेस्टी रूल पे नहीं चलेगा, ये अपनी व्यक्तिगत निजी प्रतिभाओं पर अब आगे चलेगा। और मैंने उस स्टेटमेंट को पूरी आत्मा के साथ जिया। इस बार बाकी साथी चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। नहीं, अब कुमार साहब चुनाव हार गए आप, तो आप कह रहे हैं स्टेटमेंट देने गए आप, वरना तो आप चुनाव जीतने ही गए थे ना। नहीं, बिल्कुल। स्टेटमेंट देने कौन जाता है? नहीं, स्टेटमेंट देने जाते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार उनकी जमानत जब्त हुई, इसका मतलब क्या है? वो चुनाव हारने गए थे? वो चुनाव लड़ने गए थे, स्टेटमेंट देने के लिए गए थे मथुरा में। अब आज की तारीख में शीला दीक्षित बोले कि मैं स्टेटमेंट देने गई थी, आप आज की तारीख में आशुतोष बोले स्टेटमेंट देने गया था। नहीं, वो नहीं, आज की तारीख में चुनाव लड़ रहे थे, तमाम एमपी बोले कि स्टेटमेंट देने गया था। चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी। अगर मैं दिल्ली में चुनाव लड़ता तो आप कहते कि मैं चुनाव लड़ रहा था। अमेठी इतनी दूर जाकर चुनाव लड़ना और 4 महीने वहीं रातें बितानी गांवों में, ये स्टेटमेंट था। ये भारत की राजनीति में एक नवीन स्टेटमेंट था जिसे लोगों ने नोटिस किया। और देखिए, मारवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में रहेगा, इसीलिए आप दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने कहा मुझे अमेठी ने डिस्कार्ड करा, इसमें क्या बात है स्वीकार करने में? अमेठी ने जिताया राहुल गांधी जी को, अमेठी ने हराया स्मृति ईरानी को, अमेठी ने मुझे अस्वीकृत करा और कहा कि हमें आपकी ये वाली राजनीति, गांव में रुकना, लोगों से मिलना, सड़क पर चलना स्वीकार नहीं है, हमें ये हेलीकॉप्टर की राजनीति चाहिए। तो मैंने अमेठी के लोगों से कहा कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्नेह मान दिया। कहां से चुनाव लड़ेंगे या चुनाव की राजनीति से हमेशा के लिए दूर हो गए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं कोई ऐसा स्वीपिंग रिमार्क नहीं करना चाहता, लेकिन जब जब किसी राहुल गांधी को, जब जब किसी ऐसे व्यक्ति को सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर कोई सेफ वे देंगी जिसे रोकना या जिसे प्रश्नवाचक चिन्हों के बीच में लाना आवश्यक होगा, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं जाऊंगा। अल्टीमेटली अमेठी प्रश्नवाचक चिन्हों में आई। अल्टीमेटली ये पता चला कि राहुल गांधी जिस तरह संसद में राष्ट्रीय बोझ है, उसी तरह अमेठी में भी राष्ट्रीय बोझ है। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि यही चीजें आम आदमी पार्टी पर भी लागू हो सकती हैं कि दिल्ली में आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा लेकिन आपकी सरकार नहीं बना पाए, आप तो दूर रह गए, 28 नंबर पर रुक गए। बिल्कुल सुमित जी, देखिए, मेवाड़ का 1500 वर्ष के इतिहास में जिस बेटे को सबसे ज्यादा याद किया जाता है उसका नाम है महाराणा प्रताप।
उन्होंने चित्तौड़ विजय नहीं किया, उदयपुर विजय नहीं किया, जंगल में रहे और जंगल में वो स्वर्गारोहण किया उन्होंने। लड़ाइयों में इस बात से इतिहास याद रखता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। तो इसलिए चुनाव केवल स्टेटमेंट होता है कि हम इस राजनीति के विरोध में हैं कि आप आरटीआई के नीचे क्यों नहीं आते, हम इस राजनीति के विरोध में हैं कि आप क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देते हैं। ये स्टेटमेंट है, जनता कई बार इसे स्वीकार करती है और कई बार अस्वीकार करती है। देश में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अच्छी बात कहने वाले लोग चुनाव कुमार विश्वास दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि बाकी लोग लड़ रहे हैं, साथी लोग लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ाएगा कौन? सभाएं कौन करेगा? मैं सभाएं कर रहा हूं, 50 सभाएं हैं, 2 दर्जन रोड शो हैं, उनको नियोजित कर रहा हूं, जा रहा हूं। लोग तो ये कह रहे हैं कि कुमार विश्वास एक चुनाव हार के परेशान हो गए हैं। नहीं, देखिए आपको मेरे चेहरे पर हार दिख रही है। अगर पूछिए अमेठी में चुनाव किसने लड़ा, देश में चुनाव किसने लड़ा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, पूरा देश का मीडिया और सामान्य आदमी कहता है हारा जीता कुछ भी यार, पर कुमार विश्वास लड़ा अच्छा। ये सुमित जी आप अपने हृदय से बता दीजिए, क्या मैंने अपनी आत्मा से? ये तो मैं मान रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि वो चुनाव इतना दिलचस्प हो गया था। देखिए हम सबकी नजर उस पर थी, दुनिया भर की निगाहें उस पर थी। लेकिन सुनिए सुमित जी, तो कवि के रूप जो में, जीता कवि के रूप में मैं वही सिकंदर, बिल्कुल नहीं, कवि के रूप में मैं एक पराजित आदमी हूं। मैं जिससे प्रेम करता था उससे विवाह नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक सक्सेसफुल पोइट बना। आपकी पराजयों से आपकी जय निकलती हैं। क्या अमेठी से राहुल गांधी अगर संसद में आ गए तो संसद का बहुत मान बढ़ गया, और अगर मैं संसद में नहीं गया तो मेरा बहुत अपमान हो गया? इस पराजय से कवि कुमार विश्वास जो है वो राजनेता कुमार विश्वास हो जाएगा अमेठी की पराजय से? नहीं, कवि सदा कवि रहेगा, और राजनीति युग धर्म है। अगर राजनेता ठीक काम कर लें तो मुझे नहीं करनी राजनीति। अगर जन लोकपाल पास हो जाए, अगर क्रिमिनल्स को टिकट देना बंद हो जाए, अगर ये दोनों पार्टियां अपने चंदे का हिसाब देना शुरू कर दें, अगर भारत क्रोनी कैपिटलिज्म से बाहर, अगर ये दोनों पार्टियां इतने अच्छा काम नहीं कर रही हैं तो आपके लोग छोड़ के क्यों भाग रहे हैं बीजेपी के अंदर? धीर साहब हो गए, शाजिया इल्मी हो गई, और अब तो किरण बेदी भी, उसको बीजेपी ने अपना चेहरा बना लिया है। देखिए सुमित जी, पहली बात तो मैं भाजपा को इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व के सामने एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि से लड़ने के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं, हमारे पूरे काडर के पास एक आदमी नहीं बच रहा है, आप ही के क्लैन में से, आप ही के घराने में से एक आदमी लेके आएंगे। तो वो हमारी बड़ी बहन किरण बेदी से अनुरोध किया, वो आज वहां गई। किरण बेदी ने जो सवाल उठाए हैं पिछले 7-8 महीनों में, 2 वर्षों में, वही सवाल मैंने बार बार उन्हें रिट्वीट किए हैं बड़े आदर के साथ। अब चूंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है ट्विटर पर, वो ट्विटर पर भी बात नहीं करना चाहती हैं, बहस भी नहीं करना चाहती हैं, तो सवाल किससे पूछें? उन्होंने कहा था जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब नहीं देती उन पार्टियों को वोट देना देश से गद्दारी है। तो भाजपा ने अपना 80% चंदे का हिसाब आज भी नहीं दिया। भाजपा तो आज भी भोपाल के आपके चंदे के तरीके पर भी खड़े हो रहे हैं। आप बताइए, शिकायत चुनाव आयोग में आप लाइए ना, ढूंढ के लाइए। गलत नाम दे रखे। मैं आज कह रहा हूं, अगर शिकायत चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, और इस समय सरकार है उनकी, केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की। अगर आम आदमी पार्टी के चंदे में वो कोई 1 रुपए की गड़बड़ निकाल के ला दे तो मैं सबसे पहले पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मैं सबसे पहले बयान आपके चैनल पर आकर दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गई है और ये कह रही है हम नहीं देंगे हिसाब, हम नहीं देंगे हिसाब, हमें ऐसे ही रखना है, गुप्त रखना है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में गई है, हाई कोर्ट ने डाटा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है बीजेपी का। तमाम पार्टियां गई हैं जी। मैं तो यही बोल रहा हूं, सवाल यही है कुमार कि जब इस वक्त इतना जरूरी था इस देश की राजनीति को साफ सुथरा करना, पारदर्शी करना, तो किरण बेदी जैसी शख्स क्यों बीजेपी में चली गई? देखिए आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? बिल्कुल मैं किरण बेदी जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं, उन्होंने ट्वीट किया था कि जिस पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हों या जिन पर महिला उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हों, ऐसे लोगों को वोट देना इस देश की बेटियों के साथ अपमान है। तो क्या आज इस कैबिनेट में ऐसे लोग नहीं बैठे जिनके ऊपर महिलाओं से बलात्कार के मुकदमे लंबित है, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है? क्या इस सदन में ऐसे लोग इस पार्टी से नहीं बैठे? उन्होंने कहा था कि सीबीआई जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाएगी, तमाम नेताओं पे आरोप है, सीबीआई जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाएगी। लगा रही है कुमार विश्वास जी अरविंद केजरीवाल एक हिटलर की तरह काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल पे अपनी एक कोर टीम के तहत काम करते रहते हैं। ऐसे आरोप बहुत गंभीरता से लगे हैं बीते दिनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे। सुमित जी मुझे ये बताइए कि जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, भ्रष्टाचार मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, तो किरण बेदी, मैं या शाजिया इल्मी, हम अरविंद केजरीवाल से रिश्तेदारी करने आए थे। अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं, नीला कपड़ा पहनते कि पीला कपड़ा पहनते, रोटी खाते, जमाई लेते हैं, मफलर पहनते, मुझे क्या मतलब है? मुझे मतलब है जन लोकपाल कौन पास करेगा, मुझे मतलब है कि आरटीआई के नीचे कौन आएगा, मुझे मतलब है कि सीबीआई को स्वतंत्र कौन करेगा। और इस पार्टी का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं, और इसी पर गई सरकार, कौन करेगा? शाजिया इल्मी को लगा बीजेपी करवा पाएगी, तो कर देती ना, 7 महीने हो गए पाएगी। सुमित जी 7 महीने हो गए, बीजेपी करवा पाएगी, तो वहां चले 7 महीने हो गए, द्वारपाल बदल दिए, राज्यपाल बदल दिए, लोकपाल नहीं बना पाए। अरे वो जो कमजोर सा जोकपाल बनाया था वही नियुक्त कर देते, एक आदमी को लोकपाल भी बिठा देते। 8 महीने में सारा काम हो रहा है लेकिन लोकपाल नहीं बनना। किससे मजाक कर रहे? सीबीआई स्वतंत्र हो गई क्या?
किरण बेदी जी ने आपको चीफ लगता है स्पीकर लोकपाल कहा, मुद्दा है दिल्ली चुनावों में? लोकपाल पर ही किसी को सरकार गई, उठाएंगे? लोकपाल पर ही सरकार गई। और पहले सदन में अगर लोकपाल पास नहीं किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तो उसके बाद फिर मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। पिछली बार भी मैंने उनसे कहा था, जन लोकपाल पास किए बिना अगर आप एक दिन मुख्यमंत्री रहे तो मैं आपके खिलाफ बयान दूंगा। और उन्होंने अच्छा किया, मैं अमेठी में था, जन लोकपाल भाजपा ने गिराया, कांग्रेस ने गिराया, और उन्होंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया, शाम को इस्तीफा दे दिया। मुझे बताइए सुमित जी, आपके चैनल पर आए, किरण जी हमारी बड़ी बहन है, शाजिया आए, वो मेरी दोस्त है, मेरे परिवार की सदस्य हैं, उनसे पूछिए कि उन लोगों ने जंतर मंतर और रामलीला मैदान से इस देश के सामने कहा। किरण जी का ट्वीट मैंने रिट्वीट करा, मेरा ट्वीट देख लीजिए। जो पार्टी, जो सरकार सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करती, इसका मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। तो आज ये सरकार अगर मैं पुराने ट्वीट की बात करूंगा ना, तो आपकी भी पुराने वीडियो क्लिप्स हैं, आपको भी याद होगा आपने मंचों पर जाकर किस तरह की कविताएं पढ़ी थी, मुझे बताइए ना, वो भी प्रचारित हुई थी। अरे मुझे बताइए, आप एक चीज चलाते हैं, भविष्य की तरफ देखना चाहिए। आप तो एक चीज चलाते हैं कि मैंने मोदी जी हमको भविष्य की तरफ, मोदी अभी जापान गए तो विचारधारा बदली और डंके की चोट पर बदली। किरण बेदी ने विचारधारा नहीं बदली, किरण बेदी ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि भाई जब मेरे जैसा व्यक्ति बदल सकता है तो आप सोचिए कि क्या कुछ इस देश के अंदर हो रहा है, किस तरीके की हवा चल रही है। सीबीआई इसीलिए बोल रहा हूं कि एमएसडी आजाद हो गई, विनोद कुमार बिन्नी, शाजिया इल्मी, किरण बेदी लगातार आने का सिलसिला जारी है। सीबीआई आजाद हो गई, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी लीडरशिप पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर आपके लिए एजेंडा यह है कि अरविंद केजरीवाल, तो हो सकता है आपकी कोई या बाकी लोगों को उससे कोई निजी रिश्तेदारी करनी हो, मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी। मेरी दो पुत्रियां हैं, मुझे कोई विवाह संबंध उसके परिवार से नहीं जोड़ना, वो अपने आप कर लेंगे मैं जहां करना होगा। मुझे अरविंद केजरीवाल से क्या मतलब? मुझे मतलब है सीबीआई स्वतंत्र हो गई कि नहीं, पार्टियों ने चंदे का हिसाब दे दिया कि नहीं, बलात्कार के आरोपी 302 के आरोपियों को टिकट दे रहे हो कि नहीं, मुझे इससे चिंता है। इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। शाजिया चली गई, ये चले गए, वो इससे क्या मतलब मुझे भाई? ठीक है, आपने एक मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर हम लोग बीजेपी के नेताओं से रिएक्शन भी लेंगे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि शाजिया इल्मी से मैं बात कर लूं आपके इन सवालों के जवाब के। शुक्रिया कुमार, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।